एक लड़का अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसको जो बहू मिलने वाली थी, जो पत्नी मिलने वाली थी, वो बेहद खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी और उसकी पढ़ाई भी चल रही थी। ऐसा विचार था कि वो शादी करेगा और आगे बहुत सपने सँजो रखे थे उसने, बहुत खुशियाँ खुशियाँ थी उसके अंदर। उसके साथ-साथ जो उसके माता-पिता होते हैं, वो भी बड़े एक्साइटेड होते हैं कि एक पढ़ी लिखी बहू और सुंदर सुशील बहू हमारे घर आएगी। ऐसा विचार था उन लोगों का, लेकिन तभी सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं ज़रा-सी बात को लेकर कि जो लड़की होती है, उसने एक एग्ज़ाम पास किया और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद वो इतना अपने आप में हौसला बढ़ जाता है उनके परिवार वालों का, जो लड़की थी उसके परिवार वालों का, रिश्तेदारों का, और उन्होंने उस शादी को ठुकरा दिया। जबकि जो लड़का था, वो एक प्राइमरी में सरकारी टीचर था और जो लड़की थी उसकी फ़िलहाल अभी नौकरी लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी और इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अजीब दास्तां है। और आपसे बस हर रोज़ की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ, मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी, सच्ची घटना मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये घटना उत्तराखंड का एक जाना-माना शहर देहरादून, और देहरादून में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में अजय कुमार नाम का एक व्यक्ति होता है, जो सरकारी टीचर होता है पास के स्कूल में। स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाता था बच्चों को। उसके साथ-साथ उसकी जब शादी की बात चलती है, चर्चा होती है, तो वहाँ आस-पास के गाँव से ही एक लड़की की बात होती है और लड़के का नाम अजय कुमार था और जो लड़की थी, उस लड़की का नाम आराध्या था। उस लड़की की पढ़ाई चल रही थी, उसके परिवार वाले, रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे थे क्योंकि होनहार बेटी थी इसलिए। धीरे-धीरे समय का पहिया आगे चल रहा था, तो आराध्या ने अपना एग्ज़ाम पास किया, आईपीपीएस में थी, और जब पीओ की उसने एग्ज़ाम क्लियर किया, एग्ज़ाम क्रैश किया, उसके बाद उसकी डायरेक्ट जॉब लगती है बैंक मैनेजर के पद पर। एक दिन अचानक जो बैंक मैनेजर होती है और जो कर्ज़दार, जो मोटे कर्ज़दार थे, उस बैंक में एक लिस्ट बनाई जाती है सूची में, और सूची में उसका अजय कुमार का नाम भी आता है। अब अजय कुमार का जब नाम आया, तो उनके घर जब वो लेटर पहुंचता है, वारंट जिसको बोलते हैं बैंक की तरफ से, वो जब पहुंचता है, वहाँ जाने के बाद जब वो अजय कुमार उस बैंक मैनेजर से मिलते हैं, तब जाकर दोनों के हाव-भाव बदल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को आगे सुनाते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो लड़की आराध्या होती है, ये पढ़ाई कर रही थी और इनकी शादी तय हो जाती है अजय कुमार और आराध्या की, क्योंकि परिवार का दोनों का मिलन था। दोनों परिवार अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ चुके थे। लेकिन कहते हैं कि कभी न किसी के यहाँ ऐसा होता है कि कुछ रिश्तेदार शादी में आते हैं बनाने के लिए, और कुछ रिश्तेदार आते हैं उस शादी में आने के बाद मज़ा लेने के लिए, और कुछ रिश्तेदार उस शादी को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही इस लड़की के साथ हुआ। एक दिन अचानक जब शादी तय हो जाती है अजय कुमार और आराध्या की, तो अजय कुमार बहुत एक्साइटेड थे। इनके माता-पिता जो थे, वो भी बड़ा खुश थे कि एक सुंदर सुशील बहू हमारे घर आएगी, पढ़ी लिखी सुसज्जित बहू। ऐसी आस थी तीनों लोगों की। लेकिन एक दिन सपना टूट जाता है कि अजय कुमार को पता चलता है कि आराध्या जो हैं, इन्होंने पीओ की एग्ज़ाम क्रैश किया है और ये इस समय अब बैंक मैनेजर की पद पर इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। ये सोचकर उन्होंने उन्हें बड़ा धन्यवाद और शुक्रिया वैसे करने के लिए उन्होंने जब फ़ोन किया, तो वो लड़की ने 2-4 बार में तो फ़ोन उठाया। उसके बाद फ़ोन उठाते ही उसने अपने पिता को फ़ोन पकड़ा दिया, और जब पिता फ़ोन पर बात करते हैं, तो बात करने का लहज़ा ही बदल गया, तरीका ही बदल गया। पिताजी उधर से जवाब देते हैं कि बेटे, अभी तो फ़िलहाल शादी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी तो इसने एग्ज़ाम पास किया है, अब इसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जॉब होगी, अभी लंबा समय गुजरेगा, कम से कम 2 साल लग जाएँगे। ऐसा सुनकर अजय कुमार बोलता है कि अंकल ऐसा मत करो, हमने बैंक से पैसा ले लिया है, लगभग 10 लाख रुपए लोन लिया है। उसके बाद एक गाड़ी ली है, वो भी ईएमआई पर ली है, क्योंकि हमारी जो पत्नी आएगी
वो पढ़े लिखे समाज से होगी और पढ़ी लिखी होगी, इसलिए कि उसको कोई परेशानी ना हो। घर में घर बनाया उसने अच्छा, ताकि हमारी पत्नी को किसी मुसीबत का सामना न कर पाए। हर सुख सुविधा उसने घर में लाने की कोशिश की। तभी पता चलता है कि 4 दिन रह जाते हैं अब शादी के। पूरा प्रोग्राम हमने जो हलवाई और टेंट वगैरह होता है उसको बुक कर दिया, वहाँ पैसा जमा कर दिया है। अब आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद होगी, तो इसलिए उसने कई बार कोशिश की अंकल को मनाने की, आराध्या के पिता को, लेकिन उनका पसीना कतई नहीं निकला। वो क्रूर हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपनी शादी कर लीजिएगा, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। ये सुनते ही अजय कुमार के पसीने छूट जाते हैं और हाव भाव बदल जाता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, आखिर लड़की दूसरे की है, अपना जोर कितना कि हम ज़बरदस्ती किसी लड़की से शादी कर सकें, ऐसा कानून भी नहीं कहता है। धीरे धीरे सिस्टम चलने लगता है। जो लड़की आराध्या होती है, इसकी जॉब लग जाने के बाद सीधा बैंक मैनेजर बनती है। उसके बाद शादी होती है इसकी किसी लड़के से, और वो लड़का होता है बिजनेसमैन का बेटा होता है। इसलिए इधर आराध्या के जो पिता थे, इन्होंने भी बैंक से मोटा लोन लिया, 40-50 लाख रुपए का लोन लेने के बाद अब ये उससे बात करते हैं, उससे शादी होती है, तय होती। शादी होने के बाद लगभग 2 महीने तक आराध्या अपनी ससुराल में रहती है, लेकिन वहाँ बड़े लोगों की बात थी। ये तो आज बैंक मैनेजर बनी थी और वो पीछे से उनके पास 10 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही थी, लेकिन वहाँ संपत्ति का नाम था, बैंक का लोन था 10 करोड़ रुपए। दिखाने वाली बात और हकीकत में आधी हकीकत आधा फसाना वाली बात थी कि नज़र में आ रहा था, देखने वाले लोग सोचते थे ये बड़े जमींदार हैं, लेकिन उनके ऊपर बैंक का 10 करोड़ का कर्जा था। ये बात जब आराध्या को पता चलती है, क्योंकि आराध्या ने वही पढ़ाई की थी जिस पढ़ाई में इनका पता चलना था कि इनके पास लोन है, और वो मैनेजर थी। उसने जब इसकी सूझबूझ ढूंढ खकोल की तो पता चलता है कि ये कर्जदार हैं। इन बातों में उसके घर विवाद शुरू हो जाता है और 2 महीने के बाद आराध्या अपने मायके आ जाती है देहरादून। वहाँ पर आने के बाद उसने कोर्ट में अर्जी लगा दी तलाकनामा की। अब ये सिस्टम चलता रहा। माननीय कोर्ट के समक्ष ये जो कार्रवाई थी प्रोसीड में रही, उसका काम हुआ। उसके बाद तलाक होने के बाद अब ये मैनेजर, जहाँ पर ये अजय कुमार रहते थे, उसी बैंक में इनकी पोस्टिंग होती है। और जैसे ही पोस्टिंग होती है तो ये तेज तर्रार महिला थीं, अपनी ड्यूटी के लिए जानी जाती थीं। इन्होंने वहाँ पर आने के बाद अपनी कुर्सी को संभालने के बाद इन्होंने एक सूची तैयार की, जिसमें 1 लाख से ऊपर के लोन जो थे उन लोनों की सूची बनाकर तैयार की, और सबके लिए वारंट वारी वारी घर भिजवाने का काम शुरू कर दिया। उनमें से एक अजय कुमार भी था। इसने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, कुछ पैसे चुकाए थे, और उसके बाद इसने अभी तक फ़िलहाल 12 लाख रुपए इसके ऊपर कर्जा हो चुका था। जब वहाँ अजय कुमार हाजिर होते हैं तो जब केबिन में मैनेजर के पहुँचते हैं तो देखते ही दोनों के हाव भाव बदल जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक दूसरे से जब नज़रें मिलती हैं, क्योंकि वो उनका होने वाला पति था और वो होने वाली उनकी पत्नी थी। लेकिन आज एक बैंक मैनेजर और एक बैंक के कस्टमर के रूप में दोनों आमने सामने होते हैं। दोनों की बात शुरू होती है। बात शुरू लोन से होती है कि आपने इतना लोन कैसे लिया। जो वहाँ का हक था, जो दायरा था, उस दायरा के अंदर रहकर दोनों ने बात की। लेकिन उसके बाद ये जो आराध्या होती हैं पूछती हैं कि आपने इतना लोन क्यों लिया था, आपकी शादी होने वाली थी, आप सब कुछ था। तो वो सिर झुकाकर अजय कुमार बोलता है कि मैडम क्या बताएं, हमारा तो नसीब ही ख़राब निकल गया, हम किसी के ऊपर दोष क्या दें। जिस लड़की से मेरी शादी होनी थी उसकी खुशियों के लिए हमने 10 लाख रुपए लोन लिया था, एक 4 पहिया की गाड़ी ली थी, ताकि हमारी वाइफ, हमारी जो पत्नी आएगी, उसको किसी प्रकार की मुसीबत न हो। लेकिन अब करें तो करें क्या, दोनों की आंखों में आंसू झलक उठे। उसने, आराध्या ने भी यही बात बताई कि आपने हमारे लिए लोन लिया था और हमारे पिताजी ने हमारे लिए वहाँ लोन लिया ताकि हमारी शादी एक बिजनेसमैन के यहाँ बढ़िया चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके साथ इधर हुआ, उधर हमारे साथ हुआ। दोनों की बातें सुनकर दोनों के दिल पसीज गए। फिर उन्होंने, आराध्या ने कहा अजय कुमार से कि क्या आप शनिवार की छुट्टी होती है,
आओगे हमसे मिलने? तो अजय कुमार बोलते हैं कि छुट्टी होगी तो कैसे मिलेंगे, कि बस आप आना, आपको बैंक खुली मिलेगी और उस दिन हम बैठकर बात करते हैं। दोनों शनिवार के दिन आते हैं। बैंक ऑफ था, गेट खुला था। जो बैंक मैनेजर आराध्या होती हैं वो अपनी केबिन में थीं और उसके बाद अजय कुमार जब एंट्री मारते हैं तो फिर वहाँ बैठकर दोनों दिलों की बात दास्तां शुरू होती है। अपनी अपनी बात दोनों ने कही कि ऐसे करके आज हम मुसीबत में हैं। तो आराध्या बोलती हैं कि आप शादी क्यों नहीं की अभी तक? शादी कर लेते, शादी करते, उसके बाद 3 साल तक इस बैंक में मैं रहूँगी, तब तक आप धीरे धीरे अपना कर्जा चुका देना, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई आपसे बोलेगा नहीं। लेकिन अजय कुमार बोलते हैं कि अब आराध्या जी मेरा दिल टूट गया है शादी के नाम से। भले ही मैं सरकारी टीचर हूँ, शादी चाहूँगा तब हो जाएगी, लेकिन मेरा दिल टूट गया, अब मैं शादी करने के विचार में नहीं हूँ। और अगर आप चाहो, आपकी शादी हो चुकी थी। इधर आराध्या भी अपना जवाब सवाल करती हैं। वो बोलती हैं कि शादी तो हो गई थी लेकिन चली नहीं, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब हमसे शादी कौन करेगा? तभी अजय कुमार उनकी तरफ जो टेबल पर हाथ रखकर बैठे थे, हाथ पर हाथ रखकर बोलते हैं कि आप इस बात को कतई मत सोचें, बिल्कुल मत परेशान हों, मैं आपका आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करने को फिर तैयार हूँ। ये बात सुनते ही आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो थोड़ी रुद्र हो जाती हैं, उनके अंदर कुछ और ऐसी फीलिंग आती है कि वो उन्हीं उस समय ही उनको हक कर लें। लेकिन बैंक का क्राइटेरिया था, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, ऐसा होना इम्पॉसिबल था। दोनों की बात होती है और धीरे धीरे ये बात यहाँ से शुरू होती है और लगभग 2 महीने गुजरते हैं और 2024 में उनकी शादी हो जाती है और दोनों लोग हंसी खुशी से परिवार चलाने लगते हैं। इनमें खलनायक कौन थे? ये खलनायक आराध्या जो होती हैं, इनके मामा थे। उन्होंने इस बात को लेकर, क्योंकि तुमने पीओ की एग्ज़ाम क्रैश किया, सीधा बैंक मैनेजर बनी और वो एक सरकारी टीचर है जिसकी अभी तनख्वाह लगभग 50-60 हज़ार रुपये थी। ऐसी सोच रखने वाले रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया और छोड़ने के साथ साथ दोनों अलग हुए, शादी टूट गई। लेकिन आज कहते हैं कि जो दिलों की बातें होती हैं, जो दिलों के रिश्ते होते हैं, वो शायद ये ज़माने के लोग तोड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।